हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्लास 9th का जो हमारा बाकी रह गया था चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.8 की क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कल कर चुके थे। कहाँ तक कर लिया था हमने? क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है find the volume of surface sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या दिया गया है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या है बेटा? आपके पास है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यहां लिखना है फॉर्मूला, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं किसका? स्फीयर का। क्या होता है? 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, और ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ आर स्क्वायर रख लेना है, बाकी को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया क्योंकि हम आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 अपॉन 4, और पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7। क्या होती है? 22 अपॉन 7। 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 22 से 154 7 10। कोई दिक्कत? तो r इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू 7 अपॉन 4। तो r इक्वल्स टू बेटा लिख देंगे 7 इंटू 7 अपॉन 4। रूट के अंदर चला गया, बाहर आएगा तो 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस आ गया हमारे पास। हमें तो वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए बेटा, यहाँ कर रहे हैं इसको सोल्व। 4/3 का बेटा 4/3 वैसा का वैसा आ गया। पाई की वैल्यू जस्ट अभी बताइए क्या होती है? 22/7। हर बार से भी आर की वैल्यू आपने क्या निकाली? 7/2, और इसका होल क्यूब। तो देखिए 4/3 22/7 7/2 7/2 7/2 7 से 7 कट, ये 4 से दोनों 2 कट, और 2 से 22 11 10 जो आया उसे हम लिख देंगे 11 इंटू 7/3। इसको मल्टीप्लाई करें 11 इंटू 49/3। ठीक है, अब 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा? 539/3, और 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 179/2/3 सेंटीमीटर क्यूब। एंड ऐसा भी लिख सकते हो आप 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों ही आंसर आपके परफेक्ट है, तो इसे नोट करें आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 अब करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े आप अपनी बुक से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है सर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपने देखा होगा बेटा, ऐसा किसी मंदिर के ऊपर ऐसा लगा हुआ होता है ना? देखा होगा ना आपने ऐसा। तो ये जो है इसे बोलते हैं डोम। ठीक है, और इस डोम का व्हाइट वॉशिंग का
वाइट पोर्शन इनर साइड वाइट पोर्शन करवा रहे हैं ना, तो इनर साइड वाइट पोर्शन की जो कॉस्ट है वो हमें टोटल कॉस्ट दी गई है। इसकी कॉस्ट दी गई है कितना है टोटल कॉस्ट 4989.60 रुपीस। और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 1 मीटर स्क्वायर वाइट पोर्शन कॉस्ट कितनी है ₹20। ठीक है, तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया अगर बेटा फाइंड करना है तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि एक मंदिर का क्या है डोमेन है, डोम के अंदर क्या है वाइट पोर्शन की है जिसकी टोटल कॉस्ट आपको दे दी और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे दी। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हमें, इनर सरफेस एरिया। देखो आप बुक देखें, बुक में फर्स्ट है आपके पास, यहां से लिखते हैं फर्स्ट इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। ठीक है, अब देखो इनसाइड के लिए बात करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट पोर्शन कितना है ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर कितना है बेटा ये। और एरिया की बात करें टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट मशीन अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास सरफेस एरिया आ जाएगा टोटल कॉस्ट क्या है हमारे पास 4989.60 अपॉन 20। ठीक है, 2 से 10 टाइम 2 से डिवाइड करते हैं बेटा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और ये 0 पॉइंट याद रखना, अपॉन में क्या आ रहा है 10। अपन इसको सोल्व करेंगे आगे, सॉरी यहाँ नीचे लिखेंगे क्या आएगा 2494.80 अपॉन 10। तो क्या क्या 249.480 मीटर स्क्वायर ऐसा आ गया हमारे पास। अब ये क्या है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ डोम का सरफेस एरिया निकालने का मतलब है हमने क्या निकाला इनसाइड के लिए कवर्ड सरफेस एरिया निकाल लिया, इनर साइड के लिए क्या निकाला हमने कवर्ड सरफेस एरिया। और कवर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है 2πr²। तो हमने क्या निकाला 249.48 मीटर स्क्वायर।
यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि हमें इसका सेकंड क्वेश्चन भी करना है। तो आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 249.48 मीटर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। और आप पाई की वैल्यू तो मुझसे अच्छे तरीके से जान गए होंगे 24948 अपॉन 2 और पाई की वैल्यू 22 और ये 7। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसे 2 से कट करेंगे। 2 से कट किया, इसे 2 से कट किया तो कितने टाइम ये जाएगा बेटा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 124.74 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22। ऐसा। अब इसे आगे कट कर दें 22 से, तो ये कितने टाइम 5.67। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5.67 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको आगे से कंटिन्यू देखें यहाँ पे, तो आर स्क्वायर क्या निकालेंगे हम 5.67 मल्टीप्लाई बाय 7। इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 39.69 और जब इसका अंडर स्क्वायर निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे सॉरी 39.69 का, तो आर इक्वल्स टू आपको अप्रोक्सीमेट मिलेगा 6.31। क्या मिलेगा 6.31। तो आर इक्वल्स टू 6.31 मीटर आपकी रेडियस आ गई। सेकंड क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर आपको फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे निकालेंगे आप? एयर किसमें? इसी में। और ये क्या है हमारा डोम। डोम मतलब हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब होता है। 2/3 का 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 6.3 का होल क्यूब। ये हो गया 2/3, 22/7, 63/10, 63/10 और 63/10। 7 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम। अब जो आ रहा है इसको 44 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 63/1000। इसको मल्टीप्लाई किया 132, 63/1000। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 5923908/1000 मीटर क्यूब। 523.908 मीटर क्यूब। एप्रोक्सीमेट क्या आ गया 523.9 मीटर क्यूब, जो कि आपका क्या है बेटा आंसर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप अपने बुक में पढ़े पहले, फिर इसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे बेटा। ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर of radius r तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा बेटा 4/3 पाई r क्यूब।
ठीक है। अब क्या किया जाता है, 27 जो स्पेयर्स हैं उनको क्या कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं और एक न्यू स्पेयर, तो वॉल्यूम ऑफ 27 सच स्पेयर। क्वेश्चन कह रहा है ना, हमें कुछ भी नहीं कह रहा है ना। तो 27 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब, और इससे 9 टाइम, तो 9 4 जा 36 पाई आर क्यूब आपका न्यू जो स्पेयर आया उसका वॉल्यूम हो गया, है ना। अब इसके बाद एक और स्पेयर है हमारे पास जिसकी रेडियस क्या लेनी है हमें, आर डैश लेनी। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस आर डैश, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश का होल क्यूब। तो न्यू क्यूब और ये दोनों क्या है, इक्वल्स टू है, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, 36 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर डैश क्यूब। आर डैश को लेंगे तो बेटा बाकी सब को इधर लेंगे, तो 36 पाई आर क्यूब अपॉन 3/4 पाई इक्वल्स टू आर डैश का होल क्यूब। पाई से पाई, इससे 9 टाइम, 9 3 जा 27 आर क्यूब, और इधर क्या लग जाएगा, अंडर क्यूब लग जाएगा, यानी कि आर डैश की वैल्यू, आर डैश इक्वल्स टू क्या निकाल लिया हमने, 3r निकाल लिया। आर डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, 3r। अब देखो ये तो हो गया हमारा आर डैश। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, आपको रेशो फाइंड करना है। रेशो फाइंड करना है तो किसका, एरिया का रेशो फाइंड करना है, सरफेस एरिया से। तो सरफेस एरियाज एरिया S of sphere with radius R, ठीक है। तो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब एस डैश के लिए बात करें, सरफेस एरिया, एरिया एस डैश ऑफ स्फीयर विद रेडियस आर डैश, तो क्या होगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। रेशो फाइंड करना है ना आपको, तो रेशो के लिए क्या फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ एस के लिए क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ एस डैश यानी 4 पाई आर डैश स्क्वायर। सेकेंड से आर स्क्वायर का तो क्या आ गया, आर स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास 3r, तो यहाँ 3r का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ आप चाहो तो इसे शो करके लिख दो, आर डैश इक्वल्स टू 3r, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, इससे कट 1/9 इक्वल्स टू 1 रेशो 9, और ये क्या है आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका हिंट मैं आपको दूंगा और आपको उसको बेटा सोल्व करना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक कैप्सूल के बारे में बात कर रहा है। उस कैप्सूल का डायमीटर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 10 डायमीटर है आपके पास, कितना है डायमीटर 3.5 mm। इससे हम रेडियस फाइंड करेंगे, तो 3.5/2 mm
यानी कि R इक्वल टू 35/2 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 से 2 टाइम, 5 से 7 टाइम, यानी कि 7 क्या है 4 mm। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/4 का होल क्यूब। 4/3 22/7, 7/4, 7/4 और 7/4। 4 से 4 कट, 7 से 7 कट। अब क्या आ रहा है अपने पास 22 और 49/16 यानी 48। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 20, इससे मल्टीप्लाई करो पहले। वन 1078/48 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 22.458, जिसको आप अप्रोक्सीमेट लिख देंगे 22.46 mm³ और यहाँ भी mm³ और ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ जो है चैप्टर 13 का जो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 13.8 का, वो नहीं किया। इसके बाद हम न्यू चैप्टर चालू करेंगे बताओ नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं।